चलिए, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था भैया पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आगे चले इस चैप्टर में, तो हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानना है। क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? तो भैया होता क्या है, हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालें, पॉलिनोमियल की वैल्यूज कैसे निकालें। तो हमें क्वेश्चन सिंपल आएगा कि आपको कोई एक इक्वेशन दे देगा या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा, ठीक है, दे देगा। तो उसके बाद आपको कहेगा कि इसकी वैल्यू निकालो, किसकी, पॉलिनोमियल की, या फिर जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया होगा उसकी वैल्यू निकालिए। कब? जब x 0 हो, x 0 हो, 1 हो, 2 हो, या फिर कुछ भी बोल सकता है वो, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है अपने हिसाब से। तो हमें क्या करना होता है कि जो निकालना है उसकी जगह, अगर जैसे पहले इक्वेशन लिख लेना है, ये सोल्यूशन है, इतना आपको लिखना है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए जो आपको दी हुई है, लिख लिया। अब इसके बाद x की जगह रखना है 0, x की जगह रखना है 0, यानी जहां जहां x वहां 0 साथ, ठीक है। x की जगह रखा 0, x की जगह 0, तो जहां x दिखता जाएगा 0 0 मारते जाइए भैया। ये गया प्लस, ये भी 0 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यानी मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ था वो लिख दिया, ये था एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अब बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए कब, x इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0 पे। तो भैया x इक्वल टू 0 पे, तो देखिए जहां x वहां 0 0, ठीक है, जहां भी x दिख जाए वहां क्या रख दो 0। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी कब, x पे, कब, x पे, ठीक है। तो देखिए सॉल्व कीजिए, 0 की पावर कुछ भी हो जाए 0 ही रहेगा, 0 और 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई भी हो जाए तो 0 ही रहेगा, ठीक है, -12। तो आंसर मेरा आ जाएगा -12, यानी x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, -12। तात्पर्य क्या है, ये जो आया है इसका तात्पर्य ये है, ये कहना ये चाह रहा है कि जब x बराबर 0 है, जब x बराबर 0 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -12 होगी, ठीक है। इसी तरह x चेंज करते जाओ, पॉलिनोमियल चेंज होता जाएगा, वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं P1, यानी जहां x है वहां क्या रखना है, 1, क्या रखना है 1। तो 1 की पावर 4 -2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर -12। सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 1 की पावर 4, 1 की कुछ भी पावर हो तो कितना आएगा आंसर, 1 -2 इंटू 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो मेरे को क्या नंबर मिलता है, वही नंबर मिल जाता है, ठीक है। अब ये आ गया, इसको छोटा कर लीजिए, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में 1 जोड़ दीजिए 2, और 2 - 12 यानी -10 आंसर है ना, ठीक है। चलिए अब एक आ जाएगा P2। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार पीछे साथ में बोल दीजिए कि यानी जब x बराबर 1 है, x बराबर 1 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -10 है, कितनी है, -10, ठीक है ना। अब देखिए, अब बोल देगा P2 की वैल्यू निकाल दो, जहां x वहां 2, जहां x वहां 2, तो निकाल दो भैया, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 -2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर -12। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ध्यान से, 2 की पावर 4 यानी 16 माइनस, ये भी 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 प्लस, ये कितना हो जाएगा 12 -12। तो देखिए 16 से 16 चला जाएगा, 12 से 12, आंसर कितना आ जाएगा 0। देयरफॉर P2 बराबर 0, कितना 0, ठीक है। ये यानी अगर मैं x की जगह 2 रख दूं, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा पॉलिनोमियल का, 0, कितना आ जाएगा 0। अब इसी से हम लोग रिलेट करेंगे अगला टॉपिक जो कि है जीरोस, और या फिर रूट्स बोल दो या सोल्यूशन बोल दो ऑफ अ पॉलिनोमियल।
जीरोस बोल दे क्वेश्चन में, रूट्स बोल दे या सोल्यूशन निकालने के लिए बोले, करना एक ही चीज है, करना एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा चलो पहले समझ लो कि होता क्या है। इसमें होता ये चीज है कि x की वो वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, 0। क्या आ जाए, 0। अब जरूरी नहीं है कि 0 रखेंगे तभी 0 आएगा, हमने रख के देखा ना, 0 रखने पे कितना आया, -12। तो ये जरूरी नहीं है कि भैया 0 ही 0 होगा, 0 ही रूट होगा, समझ गए, आया ना। अब देखो यहाँ पे जैसे इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो रूट क्या हो जाएगा, 2। क्या होगा, 2। क्यों, क्योंकि 2 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, गोल 0, ठीक है, आया ना, क्लियर है। चलो तो कोई भी अगर हमें निकालना हो जीरोस तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली पुट कर देते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। टू फाइंड zeros of a polynomial, equate the polynomial to 0, ठीक है। यानी मेरे पास लेट से एक एग्जांपल है जिसमें px की वैल्यू दी हुई है ax प्लस b, ठीक है। हमें बताना है इसकी x की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे आएगा, px को 0 से इक्वेट कर दो, उसके बाद x की जो भी वैल्यू आए वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, वही हमारा रूट होगा, ठीक है। रूट बोल दो, जीरोस बोलो या सोल्यूशन बोल दो, ठीक है। देखो तो px की वैल्यू कितनी है, ax प्लस b इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा, -b/a, ठीक है। अब ये आपका जब पेपर आएगा तो उसमें आपको ba नहीं देगा, उसकी जगह कोई नंबर देगा, हो सके तो ये सिंप्लीफाई हो जाए, और ठीक है, हो सके फ्रैक्शन में ही रह जाए, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो ये तो भैया हमारा था वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं, क्या ज्ञान की बातें, ज्ञान लेनी जरूरी है, ठीक है। देखिए तो पहला है कि एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा एक बात और, ये भी जो मैं एक्स्ट्रा बातें बताता हूं ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कॉम्पिटिटिव व्यू से, समझ गए। तो एग्जाम में हो सके आपसे इससे एक भी क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। बोलता है कि एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अब मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल अलग अलग होता है, क्या, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल अलग अलग होता है, कैसे, चलो फ्लैशबैक में लेके आते हैं। मैंने बोला 2, तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वही मैंने बोला 0, तो ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। अब मैंने इसकी डिग्री की बात की थी, डिग्री इसकी कितनी थी, 0, और इसकी डिग्री क्या थी, नॉट डिफाइंड, क्या थी, नॉट डिफाइंड। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपका हो सके तो टीचर कई बार गलत कर देते हैं, जीरो बोलते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 0, फटाक से, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री तो डिफाइन नहीं होती है, क्या, डिग्री डिफाइन नहीं होती है। जीरो किसकी डिग्री होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, किसकी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अंतर समझिएगा, दोनों अलग अलग है। इसे ये कह रहा है यहाँ पे एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। यानी कोई भी रियल नंबर ले लूं तो वो एक रूट होगा, किसका, जीरो पॉलिनोमियल का। क्वेश्चन आ सकता है कि विच नेम अ पॉलिनोमियल, ऐसे करके, नेम अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ रियल नंबर। यानी हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसका जो जीरोस है वो किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर की फैमिली से, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है वो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, क्या, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। वहीं अगर मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आता है कि उसके पास जीरो नहीं होंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास एक भी जीरो नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो।
एक पॉलिनोमियल के दो या दो से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं, लेकिन उसकी डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होगी? 3 हो सकती है, यानी उसके 3 रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, आइडेंटिटीज जो कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली कवर करूंगा, तो उसमें बताऊंगा कि एक केस ऐसा आता है, जैसे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो उसमें एक मतलब 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई होती हैं, तो वो चीज क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। ठीक है, लेकिन हमें एक बेसिक लेवल पे ये पता होना चाहिए कि जो डिग्री है उससे ज्यादा जीरोस नहीं आ सकते। ठीक है, तो पॉज करिए वीडियो को और यहां तक नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अगले टॉपिक पे जाने से पहले, जो हमने सीखा। अब मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स और मैं आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ा दूं, तो वो तो किसी काम की है नहीं, क्योंकि पेपर में आपको क्या आएगा? क्वेश्चन। क्या आएगा? क्वेश्चन। ऑटोमेटिकली आपको करना क्वेश्चन ही है, चाहे आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, एट द एंड मैथ में आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, आइए, तो कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल है उनके क्या निकालने हैं? जीरोस। क्या निकालने हैं? जीरोस। तो करेंगे क्या? करेंगे ये कि भैया px को 0 से इक्वेट, यानी x प्लस 5 को 0 से इक्वेट, x की वैल्यू आ जाएगी -5, और यही मेरा आंसर। तो फटाफट वीडियो को करिए पॉज, ठीक है, और बाकी 2 क्वेश्चन करिए ट्राई। ठीक है, चलिए, हाँ, तो आ गया है, जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनके लिए। चलो, तो px को 0 से करेंगे इक्वेट, क्या 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमेशा ये याद रखिएगा कि प्लस है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस, माइनस है इक्वल टू के उधर गया तो प्लस, मल्टीप्लाई है उधर गया तो डिवाइड, और डिवाइड है, अगर डिवाइड है तो उधर गया तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दिक्कत, तो इधर ये प्लस है, उधर गया तो माइनस, और ये मल्टीप्लाई में है। कैसे है? मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो भाग, भाग माने डिवाइड। यही हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम? इजी था। चलिए अब अगले में आते हैं, इसको भी सेम काम करना है। px को 0 से इक्वेट कर दो, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x इधर माइनस है, उधर गया तो प्लस। अब देखिए ये है मल्टीप्लाई में, और उधर गया तो डिवाइड, उधर गया तो डिवाइड, तो x इक्वल टू 2/3। यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए, एक तो ये क्वेश्चन आएगा कि आपको जीरो निकालना होगा, जीरो निकालना होगा, नहीं तो दूसरा जो टाइप आता है वो ये आता है कि बताइए कि जीरो है या नहीं, बताइए कि जीरो है या नहीं। ठीक है, बारी बारी से मैंने क्या कहा था, जीरो चेक करने के लिए जीरो कैसे पता लगे? अगर मैं वो वैल्यू रखूं, अब मेरा आंसर आ जाए 0, 0, ठीक है, लड्डू, तो क्या हो जाएगा? उसका जीरो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। और मैंने ये भी कहा था कि उतने ही जीरो होंगे, उतने ही जीरो होंगे जितनी डिग्री होगी। तो फटाफट इसका डिग्री बता दीजिए कितना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? बहुत सही, तो डिग्री है 1, डिग्री है 1, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। कितने? 1। ठीक है, यानी इन दोनों में से अगर होगा भी तो एक ही होगा, वरना अगर हुआ इनके अलावा तो कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। चेक करते हैं, p की जगह रखो, y की जगह रख दो -1/2, तो 5 इंटू -1/2 -1, यही आएगा, है ना? चलो अब इसको सॉल्व कर लो, -5/2 -1 कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लीजिए, ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम आएगा 2। ठीक है, इधर -5 और इधर 2, -7/2। ठीक है, अब देखिए p की जो, अगर मैं -हाफ रखूं तो वैल्यू 0 नहीं आ रही है, वैल्यू 0 नहीं आ रही, नहीं आ रही मतलब 0 नहीं है। ठीक है, सिंपल। Therefore -1/2 is not a
जीरो और रूट और सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ पी वाई, ठीक है। वही मैं बात करूं अगर -1/5 की -1 पॉजिटिव माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/5 -1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एक बार में चला गया है ना, तो कितना आ जाएगा 1 - 1 = 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, p की जगह अगर मैं 1/5 रखूं, क्या रखूं 1/5, तो मेरा आंसर आ रहा है 0, आंसर आ रहा है 0। Therefore 1/5 is a 0 of py। तो देखा, अब इसके अलावा 1/5 के अलावा अब दुनिया में कोई सा भी नंबर रख के देख लो, कोई सा भी नंबर रख के देख लो, इसका आंसर 0 नहीं आने वाला, इसका आंसर 0 नहीं आने वाला, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि भैया लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है, लीनियर, और लीनियर होने की वजह है इसकी डिग्री 1, डिग्री 1, और डिग्री 1 तो मतलब 0 1 0 1, मतलब 0 या रूट एक ही आएगा, ठीक है। तो फटाफट पॉज करिए वीडियो को और यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे कि भैया पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करें, ठीक है। तो डिवाइड करना जैसे हम लोग बचपन में करते थे, चीज वही है, बस किस फॉर्म में आ गई है, पॉलिनोमियल, किस फॉर्म में आ गई है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में, ठीक है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चन देख के। पहले आपको लग रहा होगा देखने में कि ये वाला जो है ये चिंदी क्वेश्चन होगा, ये बड़ा होगा, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व होगा तब आप खुद ही डिफरेंस नोटिस करेंगे, ठीक है। देखिए, तो क्या करना होता है, सबसे पहले ऑर्डर्ड फॉर्म यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, पॉलिनोमियल का, उसमें होना चाहिए जो जिसको डिवाइड करना है, ठीक है। जिसको डिवाइड करना है वो किसमें होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि वेरिएबल की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, देख सकते हैं 3 2 1 0, 3 2 1 0, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आगे चले, इसको चेक कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, 1 0 है। तो अब करेंगे डिवाइड, अब करेंगे डिवाइड, x - 2 को हमें डिवाइड करना है 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले डिवीजन का एक रूल है, ठीक है। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जो पहला टर्म है उसे मार दो, उसको मार दो, खत्म कर दो, ठीक है। कैसे खत्म करेंगे, अगर मैं x - 2 में एक कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि ये चीज तो भाई खत्म ही हो जाए, ये चीज कम से कम खत्म हो जाए, यानी बेसिकली ये जो x है इसमें मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 4x³ आ जाए। तो भैया देख के पता लग रहा है, अगर मैं 4x² से मल्टीप्लाई करूं, 4x² से मल्टीप्लाई करूं किसको, x - 2 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 4x³ माइनस 8x²। क्या करा, कुछ भी नहीं किया, एक बार इससे और एक बार इससे, 4x² इंटू x, 4x³ माइनस 4 2 जा 8 और x², ठीक है, इजी है। चलिए आगे चलते हैं, इधर तो आ जाएगा 4x³, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x²। अब ध्यान ये रखना है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिखना है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिखना है, वरना गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, ठीक है, हाँ या ना। चलो, अब ये तो हो गया। और डिवाइड में जब भी हम करते थे तो क्या करते थे, माइनस, ठीक है, याद होगा। अगर मैं 2 को डिवाइड कर रहा हूं 5 से, तो भैया इधर 4 आएगा, यहां क्या लगाया मैंने, माइनस, तो आंसर आया 1। तो यहां पे भी करेंगे माइनस का मतलब साइन चेंज, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो यहाँ पे भैया साइन चेंज होता है, यहाँ पे क्या माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, अब देखिए, अब ये मान लीजिए मैं डब्बे को डब्बे में से घटाऊं तो मेरा आंसर 0 होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि भैया लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ वो नंबर आ जाएगा,
लाइक टर्म्स बोले तो लाइक टर्म्स नहीं बोलूंगा, बेसिकली सेम नंबर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सेम नंबर। सेम नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, मान लो मेरे पास 100 रुपए है। पैसों से जल्दी समझ आता है, कोई भी कंसेप्ट समझा दे पैसे से एक बार। देखो, तो अगर मेरे पास है 100 रुपए, कितने हैं? 100। और मैंने 100 पे 100 रुपए किसी चीज में खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। ठीक है, तो उसी तरह 4x³ में से 4x³ कटेगा तो कितना आएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देखिए, ये अब इसका माइनस नहीं है, अब साइन हो गया है प्लस वाला। क्या हो गया है? प्लस वाला। 8 और 3 को प्लस करेंगे तो 11x² प्लस का आएगा और -2x प्लस 1। जैसे उतार देते थे, अभी भी उतार ही देना है। ठीक है, आया ना? चलो अब भैया यहाँ पे क्या आ गया है? यहाँ पे आया है स्टार्टिंग में +11x² प्लस 11x²। ठीक है, अब तो क्या करना है? इसको एलिमिनेट करना है। डिवीजन का पहला और फोरमोस्ट रूल मतलब कि करना ही करना है उसके, अगर वो नहीं करोगे तो डिवीजन आपका गलत होगा। ठीक है, तो क्या करना है? इसके बराबर लेके आना है इसको। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। 11x से। किससे? 11x। तो 11x² माइनस, अब देखिए कितना आ जाएगा? 11x। अच्छा, रफ में कर ही लीजिए ना, काहे दिमाग घट गया है। ये आ गया 11x² माइनस 22x। अब क्या कहा है मैंने? माइनस करना है मतलब साइन चेंज कर दो। साइन चेंज कर दो। जो बच्चे साइन चेंज नहीं करेंगे उनके नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे मैडम कर देंगी आपकी। चलिए, तो 22x में से 2x चला जाएगा तो क्या बचेगा? 20x प्लस 1। अब क्या होगा भैया? देखो यहाँ पे, देखो क्या है? 20x और यहाँ क्या है? x। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आया ना? आ जाएगा 20x माइनस 40। ठीक है, अब यहाँ पे करूंगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो आंसर देखिएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? 41। क्या आ जाएगा? 41। तो ये जो 41 आया, इसको मैं कहूंगा रिमाइंडर। क्या कहूंगा? रिमाइंडर। ठीक है, कोई दिक्कत आया ना? तो एक बार देखिए इसको ध्यान से, कहीं आपको कोई डाउट हो या तो इजीली मैंने पहले क्या किया, पहला स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो हमें पहला टर्म एलिमिनेट करना है। पहला टर्म एलिमिनेट करना है, किसी भी कीमत पे पहले टर्म को क्या करना है? एलिमिनेट। ठीक है, अब आते हैं। अच्छा, क्या आप ये वाला क्वेश्चन अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को करिए पॉज और करने लग जाइए। ठीक है, और जो बच्चे जिनको लगता है नहीं हो पाएगा उनके लिए हम करा देते हैं भाई। x माइनस 1 डिवाइड करना है x की पावर 4 प्लस 1 से। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है? पहला टर्म एलिमिनेट। पहला टर्म एलिमिनेट, यहाँ है x की पावर 4 और यहाँ x। तो अगर मैं इसको x माइनस 1 को x³ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा भाई? बन जाएगा ना? चलो, यही चाहिए और क्या चाहिए? x³ से x की पावर 4। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस x³। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, थोड़ा सा साइड में। अब ये नहीं, उधर ले जाकर आप लिख रहे हो, उतना भी दूर नहीं लिखना, थोड़ा साइड में लिखना है। ठीक है, अब करेंगे साइन चेंज। क्या करेंगे? साइन चेंज कर दिया। क्या? बहुत ही बढ़िया, ये खत्म, फिनिश। चलिए, अब ये आ जाएगा इधर। मैंने क्या बोला? हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो भैया ये आ जाएगा, आया ना? 1 नीचे उतर जाएगा एज इट इज, जैसे डिवीजन में हम लोग करते आ रहे हैं बचपन से। अब यहाँ है x³। तो x² से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, आया ना? तो इधर मेरा कितना आएगा? x³ आ जाएगा कि नहीं आएगा? देख लो, यही आएगा। एक बार इससे और एक बार इससे, कितना हो जाएगा? प्लस x² x³ माइनस x। और यहाँ फिर मैंने वही गलती कर दी, यहाँ थोड़ा सा साइड में लिखना है। ठीक है, इधर आएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब देखिए
ये तो खत्म हो जाएगा, सेम डब्बा माइनस डब्बा शून्य, डब्बा माइनस डब्बा शून्य। ठीक है, अब देखिए अब ये आ गया एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में प्लस वन। अब देखिए अब कहोगे भैया इसका साइन काहे नहीं चेंज कर रहा है, ये सीधा सीधा उतर रहा है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहे हैं सिर्फ उनका साइन चेंज करना है, ये नहीं सबका चेंज करते रहो बराबर। ठीक है, अब देखो आगे चलो, अब आ गया एक्स स्क्वायर, तो किससे करेंगे, बहुत बढ़िया भैया, इतना तो पता लग गया एक्स से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स और इसको लिखेंगे थोड़ा साइड में, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये तो डब्बा माइनस डब्बा शून्य, अब ये इसको पहले लिख देंगे x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, कहोगे भैया नहीं होगा, गलत। तो जब तक डिग्री क्या इधर वाली डिग्री इससे छोटी ना हो, इससे छोटी ना हो तब तक भाग करते जाएंगे, तब तक डिवाइड करते जाएंगे। जैसे कि मैं अगर कोई भी नंबर 12 से डिवाइड कर रहा हूं, 12 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं इसको कब तक डिवाइड करूंगा, जब तक ये नंबर लेस देन 12 ना आ जाए, लेस देन 12 ना आ जाए, समझ गए। तो इसी तरह जब तक इसकी डिग्री, किसकी, ये जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर की डिग्री इससे छोटी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए, समझ गए, आए ना। चलो अब आ गया, कितना आ जाएगा, इधर 1 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 1, इधर आएगा माइनस और इधर आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए ये तो ये खत्म हो जाएगा, आया ना, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, क्लियर है, आया ना। तो इसी के साथ तो हमने ये डिवीजन वाला टॉपिक भी कर लिया फिनिश। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जरा समाप्त कर लीजिए क्या क्या किया हमने। आज के लेक्चर में हमने चालू किया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से, फिर सीखा जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन करे, और अब ये हमने किया डिवीजन। तो डिवीजन में एक ही रूल है, एक ही रामबाण है डिवीजन को पार करने का, क्या, सिर्फ ये क्या कि पहला टर्म एलिमिनेट, फर्स्ट टर्म एलिमिनेट, फर्स्ट टर्म एलिमिनेट, फर्स्ट टर्म एलिमिनेट। अगर फर्स्ट टर्म एलिमिनेट करते जाओ तो आपका डिवीजन आते जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो कि यहाँ क्या लिखे कि ये आ जाए, तब तक आपका डिवीजन नहीं होगा। और ये कैसे आएगा, अब ऐसा तो नहीं होगा कि रात को दूध पी के सो सुबह आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ना हमारे साथ हुआ था ना आपके साथ होगा। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। तो जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ प्रैक्टिस करते रहिए और अपने मैथ्स को स्ट्रांग बनाते रहिए। तब तक मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।